जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने पढ़ना है जनरेशन ऑफ चेक डिजिट। फिर हम यहाँ पर चेक डिजिट को जनरेट करेंगे। आपके सिलेबस में 2 मेथड हैं, एक आपका ISBN 13 मेथड है और दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो मॉड्यूलो 11 है, ठीक है? तो पहले मैं आपको यहाँ पर ISBN 13 मेथड जो है वो ब्रीफ करूँगा। आपके पास एक नंबर गिवन है जो आपके सिलेबस में भी है। द नंबर इज़ 9 7 8 0 3 4 0 9 8 3 8 2। ये आपको 12 डिजिट कोड दिया हुआ है। आपने इसका आगे फर्दर 13 डिजिट जो है वो क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है? अब इसमें आपने कैसे इसको मालूम करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, आपने इसके ऑड डिजिट मालूम कर लेने हैं। ऑड डिजिट हमारे पास कौन-कौन से हैं? अब जिनको यहाँ पे ऑड पोज़ीशन में मैं हाइलाइट करूँगा, वो हमारे पास जो है वो ऑड डिजिट्स कहलाएँगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, ऑड है, 8 ऑड है, क्योंकि ये आपका थर्ड पोजीशन पर है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पोजीशन पर 3 है, 6 इवन पे आता है, सेवन्थ पोजीशन पे 0 है, नाइन्थ पोजीशन पर 8 है, 10 11 पोजीशन पर भी 8 है। तो जो मैंने यहाँ पे नंबर कलर्ड किए हैं ये हमारे पास ऑड पोजीशंस में है, तो इन्हें आपने सबसे पहले ऐड कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट हम क्या करें, इसमें मालूम कर रहे हैं। तो आपने पहले स्टेप के अंदर जो है वो सिर्फ जो ओड पोजीशन वाले नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है, ऐड ऑड पोजीशन नंबर्स। वो हमारे पास क्या है, 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 8। इसका सम कर लेते हैं। 8 3 टाइम 24, 24 प्लस 9 प्लस 3, ये मेरे पास आ गया 36। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, ऐड इवन पोजीशन नंबर। वो नंबर जो इवन पोजीशन में है उनको आपने अलग से ऐड करना है। ये पास 2 पोजीशन पर कौन सा है, 7 है, फिर 4 पोजीशन पर 0 है, फिर 6 पर 4 है, 8 पर 9 है, 10 पर 3 है और 12 पर 2 है। इन्हें आप अलग से ऐड कर लेंगे, ठीक है? मैंने ऐड कर रहा हूँ, 7 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है? ये मेरे पास क्या आंसर आ गया, 25 आ गया। जो इवन में आपने ऐड किए होते हैं उनको आपने रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई बाय 3 भी करना होता है। द आंसर इज 75। ये रूल में आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। नाउ सम ऑफ ऑल नंबर्स। अब इन दोनों के सम को आपने जो है वो सम करना अगेन। 36 प्लस 75, ये मेरे पास आया 36 प्लस 75। द आंसर इज 111। जो आपके पास आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 10 करना होता है। तो देखिए, जब इसको 10 पर डिवाइड करूंगा, 111 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10 11 टाइम 110। रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर मेरे पास इसका रिमाइंडर 1 आता है डिवाइड करने पर, तो इसका मतलब है कि आपने ये जो है वो वैल्यू करेक्ट नहीं है। इसमें आपने नंबर 13 मालूम करना है, ये करेक्ट आपका ISBN नहीं है। वो 1 को कैसे आपने चेक करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फिर जो नंबर है वो बिल्कुल ठीक है, वही नंबर है इसका, फर्दर और नंबर ऐड नहीं होता। अगर 1 आता है तो नंबर इसमें आगे ऐड होगा और उस पे जो रिमाइंडर 1 आता है उसको आपने 10 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये भी रूल में ही होता है। 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 होता है। तो मेरे पास जो इसका 10 नंबर आया वो क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है? अब ये 9 नंबर इसका ठीक है या नहीं है, तो ये पूरा प्रोसेस आपने क्या करना है, इसको दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है? दोबारा इसको मैं करता हूँ। अब दोबारा मैं इसे करूँगा विद रेड पेन ताकि आपको आइडिया हो जाए हम सही करें नहीं करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम
ऑड को ऐड कर लेते हैं। 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 8। अब इस पे एक और हमने ऐड कर दिया जो कि था 9 ऐड कर दिया, ठीक है। इनका सम करेंगे, क्या आता है आंसर? 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9। ये मेरे पास आंसर आ गया 45। इवन का तो वही रहेगा जो ऑलरेडी था पहले ही, जो कि 75 था। दोनों का सम अप करेंगे हम, 45 प्लस 75, ये मेरे पास आ गया 120। और 120 जब मैं डिवाइड बाय 10 करूँगा, डिवाइड बाय 10, तो मेरे पास ये मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 9 नंबर बिल्कुल ठीक था। ऐड करने पर आपका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया है। तो ये हमारे पास है आईएसपीएन मेथड, जिससे हम किसी भी आईएसपीएन बारकोड को चेक डिजिट करते हैं कि उसका मुकम्मल डेट ठीक है या उसमें एक नंबर और ऐड होगा या नहीं होगा। अब जो दूसरा मेथड है उसे हम यहाँ पर बोलते हैं मॉड्यूलो 11 मेथड, ठीक है। मॉड्यूलो 11 में जो आपको बुक पे एग्जांपल में नंबर दिया हुआ है वो है हमारे पास 4 1 5 6 7 1 0। सबसे जो पहला स्टेप आपने इसमें करना होता है वो आपने इसका वेट मालूम करना होता है नंबर्स का। वेट को हमेशा हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट हम 8 से करते हैं, ठीक है। इसके लिए 8 आ जाएगा, वेट के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसका वेट हो गया हमारे पास 8, इसका हो गया 7 6 5 4 3 2। अगर नंबर एक और होता यहाँ पे 1 आ जाता, नंबर नहीं है हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। अब जब वेट आपने मालूम कर दिया फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 8, क्योंकि 7 मॉड्यूल दिए हुए आपने इसका एक और नंबर आपने मालूम करना है, तो फिर आपने क्या करना है, सबको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 4 को 8 से किया, 8 4 टाइम कितना होता है? 32 प्लस 7 टाइम 7, 6 5 टाइम 30, अगेन 6 5 टाइम 30, 7 4 टाइम 28, 3 1 टाइम 3 एंड 2 0 टाइम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन सबको हम सम अप करेंगे टू चेक व्हाट इज द आंसर। तो 32 प्लस 7 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया आंसर 130। बेटा आईएसपीएन मेथड में आपने जो है वो 10 पे डिवाइड किया था, लेकिन मॉड्यूलो मेथड में आपने इसको 11 पर डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये 130 को मैं डिवाइड बाय 11 करूं, रफक में करता हूँ। यहाँ पे मैं 130 मैंने लिखा अंदर, 11 बाय 11 1 टाइम 11, ये मेरे पास आ गया 20। और अब 11 वन टाइम अगेन 11 किया तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास? 9 आ गया। तो आप लिखेंगे द रिमाइंडर इज 9। अब रिमाइंडर हमारे पास क्योंकि 9 आया है, तो अब रिमाइंडर को आपने क्या करना? 10 से माइनस करना होता है, ठीक है। तो 0 आता है तो करेक्ट होता है, 0 नहीं आया, 0 से अदर देन नंबर आया है, तो इसको ये यहाँ पे आपने -10 से किया था, लेकिन मॉड्यूलो मेथड में आपने इसको जो है वो 11 से माइनस करना होता है। यहाँ पे डिवाइड भी 11 से किया है तो माइनस भी 11 से ही करना होता है। 11 माइनस 9 में आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो 2 इज द चेक डिजिट। जो यहाँ पे एक नया नंबर आपका ऐड होगा 8 नंबर, वो क्या होगा हमारे पास? वो पॉसिबली 2 नंबर हो सकता है। अब इसको चेक करना है आपने कि आइदर ये नंबर ठीक है या नहीं है, तो इसको हम अगेन वेट करेंगे। वेट फ्रॉम 8 7 6 5 4 3 2। अब इसका वेट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके सम में हम ऐड कर लेंगे यहीं पर ही, जो हम अगेन चेक कर रहे थे। तो 2 वन टाइम क्या हो जाएगा? 2। ये मैं ब्लैक से शो कर ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें 2 वन टाइम 2 आपने ऐड कर लिया। अब जब +2 इसमें किया तो क्या हो जाएगा? पहले 130 था, अब हो जाएगा 132। तो जब 132 का आप जो है वो 11 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 22। और 22 11 2 टाइम क्या होता है? 11 2 टाइम हो जाएगा 22। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। इट मीन्स कि आपके पास ये बिल्कुल
राइट नंबर है जो आपने इसके लिए सिलेक्ट किया है। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह।